फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पनेल लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ओके, चलो अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, हमारे आज का चैप्टर है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। ये डाकिये वाले जो अंकल थे वो बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, मतलब उनके साथ जो हुआ वो बता रहे हैं ना। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए दो पैकर, मतलब जो पैकिंग करते हैं, और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। किसने की? डाकिये कंवर सिंह हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनसे बात की वो बता रहे। कौन? कंवर सिंह बता रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में बताइए। तो कंवर सिंह बता रहे, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर बच्चों आगे बताया जा रहा है, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तीसरी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। ये बच्चों आगे दिया गया है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक पैकर, मतलब पैकिंग करने वाला बन गया। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? तो कंवर सिंह बता रहे, मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव जाता हूँ। फिर बच्चों आगे कहा है, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए, फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, कंवर सिंह बता रहे हैं। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। सबसे सस्ती भी केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। फिर बच्चों आगे बताया जाए, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। तो कंवर सिंह बता रहे, मुझे अपनी नौकरी में बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी आर्डर लेके उसके घर पहुंच जाता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देख कर ही बनता है। ऐसे जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा दादी, बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होती है। 6 महीने तक वह मेरे लिए इंतज़ार करती है। हिमाचल में बूढ़े लोगों का पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है। बच्चों, हमारे यहाँ पेंशन महीने पे आती है, पर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 6 महीने की इकट्ठी दी जाती है। आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैं लाहौर स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है।
ये हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं था, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, डाक के जरिए वो अपने एक दूसरे को समाचार भेजने के लिए वहाँ पर डाक का बहुत महत्व है। आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुँचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किल तो आती ही है। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिंका गपियों में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती थी और मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था। रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता। पैकर को ये सब काम करना पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में ही बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाता है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां छड़ जाती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक पहुंचाने के लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही है, शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाके की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम होता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही होता है। अब तो डाके की कहानी नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाके रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों का नहीं रखा जाता है। इसमें पुराने डाकियों का काम का बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाले समय कैसा होगा। अब डाके को कोई नहीं लेता है। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया, शिमला में। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू हो गए। कंवर सिंह की बात बता रहे, कंवर सिंह बता रहे बच्चों, ये कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारी ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम भी दिया। ये इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज मुझे गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों आज हमने पढ़ा डाके की कहानी। आपने पढ़ा, समझ में आया? तो बच्चों आज का हमारा होमवर्क है पेज नंबर 59, पेज नंबर 58 आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय। कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे।